हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और प्रयास रहेगा आज प्रश्नावली 1.2 फिनिश हो। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 16 की पावर n का अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमने यहाँ लिखा हल माना a = 16 की पावर n। अब हम यहाँ n की वैल्यू बार बार मानेंगे। यहाँ हम मान लेते हैं यदि n = 1 तो a = 16 का पावर 1 = 16। पुनः यदि n = 2 तो a = 16 की पावर 2 यानी कि 16 स्क्वायर = 16 इंटू 16 इक्वल टू, अब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 256 आएगा। अब इसी क्रम में अगर हम आगे करते जाएंगे तो इसका जो गुणनफल है ये बढ़ता जाएगा। तो ये क्रम आगे भी जारी रख सकते हैं, लेकिन यहीं से लिख देंगे अतः n के किसी भी मान के लिए के लिए 16 की पावर n का अंक या अंतिम अंक 0 या 5 नहीं हो सकता है। यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि हम जितना भी है आगे बढ़ते जाएंगे इसके मल्टीप्लाई जो आएगा, इसका जो भी इसका गुणनफल आएगा वो उसका अंतिम अंक 0 या 5 नहीं हो सकता। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ये बहुत ही सरल है। इसमें दिया है, यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p = ab³ तथा q = a³ के रूप में व्यक्त करें, जहां a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो लासा होगा। यानी कि इसका लासा हमें ज्ञात करना है। आइए हम सबसे पहले इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करेंगे जैसे कि एलसीएम आपने बहुत पहले छोटे क्लासेस में पढ़े हैं, ठीक उसी तरह करना है। अब इसका हम यहाँ फैक्टर करेंगे तो ये लिखेंगे a इंटू
b क्यूब है, यानी कि b का जो मल्टीप्लाई है वो 3 टाइम्स है, b इंटू वी। और फिर a का फैक्टर करेंगे, क्योंकि a क्यूब है तो यहाँ एक जब क्यूब है तो यहाँ हम a का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, a इंटू a। इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे और यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, अब एलसीएम में छोटे क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया गया है, ठीक वैसे ही करना है जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा है। एलसीएम में क्या होता है कि जो हमारे ये दो इसके फैक्टर हैं, इनमें देखते हैं कि जो सभी में मिले उसे एक बार, यानी कि जो चीज़ दोनों सभी में मिले, इन दोनों में जो चीज़ होगी उसे एक बार लिखेंगे, और जो एक में हो अन्य में ना हो उसे भी एक बार लिखेंगे। अब a यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसे भी एक बार लिखेंगे। ये a यहाँ है यहाँ नहीं है, इसे भी एक बार लिखेंगे। अब यहाँ b देखिए, b यहाँ है यहाँ नहीं है, इसे भी एक बार लिखेंगे। ये b यहाँ है यहाँ नहीं है, इसे भी लिखेंगे। और ये b यहाँ है यहाँ नहीं है। इस प्रकार हम यहाँ से छांट लेंगे अपने फैक्टर को। आप देखिए a का 3 बार मल्टीप्लाई है, a इंटू a, तो यहाँ लिख देंगे a क्यूब, और b का 3 बार मल्टीप्लाई है, b इंटू b, तो यहाँ हो जाएगा b क्यूब। यही हमारा एलसीएम हो गया। बस छोटा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी कि 96 और 404 का हमें एचसीएफ निकालना है, मासा ज्ञात करना है। बहुत सरल है। तो 96 का हम यहाँ फैक्टर करेंगे, 96 404, तो यहाँ फैक्टर इसका करेंगे। आइए इधर रफ्कार कर लें। सबसे पहले 96 का फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे आगे, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 3 जा आगे, 3 1 जा 3। यहाँ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और फिर अब 404 का इधर फैक्टर करेंगे। यहाँ कर लेंगे 404, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब आगे नहीं डिवाइड होगा, तो हम यहाँ इसके फैक्टर लिख देंगे, 2 1 जा 2 इंटू 101। नीचे एक ऐसे लाइन खींचेंगे और यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू, अभी आपने यहाँ एलसीएम सीखा है। एलसीएम में जो सभी में मिलता है उसे भी एक बार, जो एक में हो दूसरे में ना हो उसे भी एक बार लिखा जाता है। लेकिन एचसीएफ में जो चीज़ें सभी में हो उसे केवल एक बार लिखा जाएगा। तो ये 2 यहाँ भी है यहाँ भी है 1 टाइम, ये 2 यहाँ है यहाँ भी है 1 टाइम, से सब छोड़ देंगे, नीचे लिखेंगे HCF इक्वल टू 2 2 जा 4। ये आंसर हो गया इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है प्रश्नावली 1.2 का, गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके 612, 612 तथा 1314 के गुणनखंड कीजिए तथा इनका मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें गुणनखंड
वृक्ष का प्रयोग करना है, तो उसके जरिए हम पहले इनका गुणन फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले 612 का ट्री बनाते हैं। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 0 0, 2 4 ज़ा 12। आगे ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। आगे ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12। यहाँ फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 से कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो ये इसके 612 के ये फैक्टर हैं। यहाँ लिखेंगे 2 1 2 2 2 2 4 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 19। ये लिख लिए हमने इसके फैक्टर। अब 1314 का ट्री बनाएंगे। 1314 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 1 11, 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। आगे फिर ट्री बनाते जाएंगे। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27। नेक्स्ट आगे फिर ट्री बनाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। आगे फैक्टर नहीं होगा, यहाँ लिखेंगे 1314। यहाँ इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब आगे हमें इसमें मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। इसके नीचे यहाँ लाइन खींच देंगे। सबसे पहले हम HCF मासा यानी कि HCF निकालते हैं, HCF। तो HCF क्या होता है? महत्तम सौपर्तक, यानी कि जो सभी में मिले उसे केवल लिखते हैं। तो 2 यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ लिख दिए। यानी कि जो इसका HCF आया ये फैक्टर जो इसका गड़बड़ हो गया था, यहाँ सुधार किया गया है। 612 का फैक्टर 2 से डिवाइड हुआ 306 आया, 2 से डिवाइड हुआ 153 और 3 से डिवाइड हुआ यहाँ 51 आया और 3 से डिवाइड हुआ यहाँ 17 आया। यहाँ इसके फैक्टर लिख दिए गए हैं। यहाँ 1314 के फैक्टर हैं। अब हम यहाँ HCF ज्ञात करेंगे, तो जो सभी मिलेगा उसे लिखेंगे।
तो ये 2 मिल गया, यहाँ से ये 3 मिल गया, और यहाँ ये 3 मिल गया। तो इस तरह हो गया। HCF इसका जो आया मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 6 और 6 3 18, यानी कि इसका जो मासा आया HCF वो 18 आया। अब LCM निकाल लेते हैं। LCM यानी कि लाशा। तो लाशा में क्या करेंगे, जो चीज़ इस एक में है उसे भी लिखेंगे, जो नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो 2, ये 2 2, और अब 3 3 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 73। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 2 2 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 ते 36, 36 का 17 से गुणा करिए। यहाँ रफ्कार कर लेंगे। और फिर 17 से गुणा करने के बाद फिर 73 से गुणा कर देंगे, तो टोटल आ जाएगा 4 4 6 7 6। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44,676। आठवां सवाल है आपका, यदि लघुत्तम समापवर्तक यानी कि 77 और 99, ये आपकी दो संख्याएं हैं, जिसका लासा 693 है, तो मासा 77 और 99 यानी कि इन दो पूर्णांकों का मासा ज्ञात करना है। इसमें दिया है, लिखेंगे। दिया है यहाँ लिखिए पहली संख्या बराबर है 77, फिर दूसरी संख्या 99, और इसका लासा यानी कि एलसीएम दिया है 693, और मासा ज्ञात करना है। मासा हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता है, लिखेंगे यहाँ, पहली संख्या इंटू दूसरी, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा। तो पहली संख्या है हमारा 77, दूसरी संख्या है 99, अगला है इसका एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया है 693, और हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि मासा ज्ञात करना है। तो आइए मासा ज्ञात करना, तो यहाँ हम 77 इंटू 99 बटे ये नीचे आ जाएगा 693 इक्वल टू माशा, ये हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं। 11 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं पहले। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। 3 से इसे डिवाइड करते हैं, ये यहाँ कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9। फिर ये 3 से डिवाइड करिए, तो ये आ जाएगा 3 7 21, 3 7 21।
और ये 3 से कटेगा तो ये आ जाएगा 1, 3 1 जा 1, 3 1 जा 11 आ जाएगा। अब यहाँ हम ये कट जाएगा, 77 1 जा 77, ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा 1 × 11 इक्वल टू मासा, यानी कि मासा बराबर आपका आ जाएगा 11। इस प्रकार ये आपका 8वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है आइए देखते हैं। अभाज्य गुणनखंडों का प्रयोग करके 60, 84, 108 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी कि मासा और लासा ज्ञात करना है। आपकी संख्याएं दी गई हैं 60, 84 और 108। आइए इन सभी का फैक्टर करते हैं। यहाँ चाहें तो रफ कार कर सकते हैं, रफ कार 60 का फैक्टर करेंगे तो 2 से 30 आ जाएगा, 2 से फिर ये डिवाइड होगा 15 हो जाएगा, 3 से करेंगे और फिर ये 5 से हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60। अब फिर 84 है, इसका भी हम फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 से 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, फिर 7 से 7 1 जा 7। यहाँ आ जाएगा आपका 2 × 2 × 3 × 7। अब हम 108 का भी फैक्टर कर लेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 3 जा 1 आ जाएगा। इसका भी फैक्टर लिख देंगे, इसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 2 3 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 नहीं है 108। अब हमें यहाँ एक लाइन खींच देंगे, हमें मासा ज्ञात करना है। तो मासा आपको बताया जा चुका है कि जो सभी में मिले उसे एक बार लिखना है। ये मिल रहा है, इसे एक बार लिखेंगे। ये 3 मिल रहा है, इसे लिखेंगे। और शेष नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। ये हमारा मासा बराबर आ जाएगा इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि जो मासा आएगा वो आ जाएगा 12। अब लासा निकाल लेंगे। लासा आपको बताया गया है जो सभी में मिले उसे एक बार, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये हो गया। अभी ये 3 भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ है और ऊपर नहीं है, फिर 5 लिखेंगे और फिर 7 लिखेंगे। अब फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 3 36, 36 3 108, 108 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हो जाएगा 5 8 40, यानी कि 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। फिर आ जाएगा इसे 7 से करेंगे तो 7 0, 7 4 28, कैरी ऑन 2, 7 5 35, 35 और 2 हो गया 37, यानी कि टोटल आ गया ये 3780। तो यहाँ लिखेंगे लासा बराबर
3780। आपका क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, एक आयताकार मैदान 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक ही माप की वर्गाकार टाइल लगानी है। इस प्रकार की टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा दिया है, मैदान की लंबाई बराबर 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। हमने 18 मीटर को सेंटीमीटर में बना दिया और ये टोटल जोड़ दिया। तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 18 को 100 से गुणा कर दिया, प्लस हो गया 72। ये हो गया 1800 प्लस 72, और जो टोटल ऐड हो गया तो ये मिल गया 1872। अब हम आगे लिखेंगे, मैदान की चौड़ाई बराबर मैदान की चौड़ाई बराबर दिया है ऊपर 13 मीटर 20 सेमी यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसे भी हम मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 20 यहाँ जुड़ जाएगा। तो 13 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1300 प्लस 20, और जोड़ देंगे यहाँ तो मिल जाएगा हमें 1320 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दोनों बदल गए। अब इनका हम फैक्टर कर लेंगे। आइए यहाँ रफ कार करते हैं। टू से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। टू से हो गया। अब देखते हैं किससे करता है। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9 और 2 आया, 3 9 जा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। ये हो गया। अब हम 300 इसको कर लेंगे, 1320 का भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 2 3 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। 3 से 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब 11 से 11 1 जा 11। अब हम जो हमने यहाँ जो फैक्टर किया है उसको यहाँ लिख लेते हैं ताकि सवाल बहुत लंबा ना हो। ये 2 2 2 इसके फैक्टर लिख देंगे। तो यहाँ 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। इसका फैक्टर हम यहाँ लिख देंगे। 2 कितनी टाइम्स है? 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम, शेष 11। अब हम इसका यहाँ लाइन खींचेंगे और न्यूनतम टाइलों तो अब हम वर्गाकार जो टाइल है उसकी भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा यहाँ लिखेंगे वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई। वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई। तो अब इन दोनों का जो फैक्टर है इससे हम एचसीएफ निकाल लेंगे। जो इसका मासा होगा, मासा बराबर यही इसकी लंबाई हो जाएगी टाइल की। तो यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है? ये 2 है, फिर ये 2 है, ये 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 3 यहाँ है, यहाँ है। तो ये इसका जो हो गया, ये इसका मासा हो गया, यानी कि टाइल की भुजा की ये लंबाई हो गई। अभी हम गुणा नहीं करेंगे, गुणा करेंगे तो भी फिर काटने में दिक्कत होगी, इसलिए अब हम लिखते हैं यहाँ हमें क्या निकालना था? टाइलों की संख्या निकालना है। टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे टाइलों की संख्या बराबर, क्या लिखेंगे? टाइलों की संख्या बराबर मैदान का क्षेत्रफल बटा मैदान का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो मैदान के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि उस मैदान में कितनी टाइलें लगेंगी। तो आइए यहां लिखते हैं, जगह कम है, यही लिख देते हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है इसका 1872 गुणे चौड़ाई, तो चौड़ाई है इसका 1320, 1320। और फिर टाइल का क्षेत्रफल है होगा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा स्क्वायर के स्थान पे जो इसका आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ताकि हमें अभी लगाने में आसानी हो। तो यहाँ लिखेंगे तो इसके फैक्टर हम सभी लिख देंगे। तो 1872 है यहाँ, तो इसके सारे फैक्टर लिख देंगे और फिर 3 इंटू 3
इंटू 13। अब 1320 का जो फैक्टर है वो लिख देंगे, तो उसका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। और इसका यहाँ क्योंकि ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर है, तो इससे उतनी डबल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर लिखेंगे इसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये लिख देंगे। अब ये 2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और फिर ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये 3 यहाँ कट जाएगा, ये 3 यहाँ कट जाएगा। शेष हमारे पास क्या बचा है यहाँ 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। इन सभी को हम सीरियल में करके गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13। 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 को 11 से गुणा करेंगे, 11 से तो ये हो जाएगा 11 23 33, एक जीरो बढ़ जाएगा, 11 33 जीरो, और फिर 13 से इसे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0, 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, टोटल आ जाएगा 0, 9 9 3 12, 3 1 4, टोटल आ जाएगा आपका 4290 टाइल लगेगा टोटल। इस प्रकार ये आपका सवाल लग गया, 4290 टाइल।